हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन 7th चैप्टर चल रहा था। एक्सरसाइज 7.6 7.5 कंप्लीट कर चुका हूं। एक्सरसाइज 7.6 चैप्टर 7th परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेटा टॉपिक का नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। अब तक जो हम 7.6 से पहले जो क्वेश्चन सॉल्व करता है उसका नाम पढ़ रहे थे लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर परम्यूटेशन होता क्या है? अगर मान लीजिए आपसे कहा जाए कि 5 स्टूडेंट्स हैं, 5 स्टूडेंट्स को आप एक लाइन के अंदर बैठाना चाहते हैं। इस तरह से एक लाइन बना दी मैंने, लाइन बनाना चाहते हैं 5 स्टूडेंट्स। जैसे कि आप पहले एक काम कर चुके हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे 5 बॉक्स बना दिए। तो यहाँ पर 5 स्टूडेंट, जिसमें 5 में से कोई भी एक स्टूडेंट बैठ सकता है, यानी 5 की पॉसिबिलिटी। 5 में से कोई एक बैठ जाए तो यहाँ 4 की पॉसिबिलिटी, यहाँ 3 की पॉसिबिलिटी, यहाँ 2 की पॉसिबिलिटी, यहाँ 1 की पॉसिबिलिटी। तो आंसर क्या आया? 5 into 4 into 3 into 2 into 1। आंसर इज 5 फैक्टोरियल। तो दैट इज द लीनियर परम्यूटेशन। इसे बोलते हैं बेटा लीनियर परम्यूटेशन। ठीक है ना? 5 लोगों को एक लाइन के अंदर बैठाना, दैट इज द लीनियर परम्यूटेशन। जब भी कोई चीज एक लाइन के अंदर अरेंज की जाती है तो उसे लीनियर परम्यूटेशन बोला जाता है। ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सर्कुलर परम्यूटेशन। जैसे कि लीनियर परम्यूटेशन में जैसे कि आप एक वर्ड दे दिया सूरज, SURA। मैंने पहले भी समझाया था, ये एग्जांपल कई बार बता चुका हूं। सूरज वर्ड से हम कितने शब्द बना सकते हैं? जब हम उसके जब शब्द बना रहे हैं, इसमें 5 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5। इसमें 5 लेटर्स का यूज करके मैं कितने वर्ड बना सकता हूं, चाहे उसका मीनिंग निकले या नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, टोटल लेटर 5 है, तो हम क्या करेंगे? 5 बॉक्स बना लेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 और एक 5 बनी होगी। तो यहाँ पॉसिबिलिटी या तो S आएगा, या U आएगा, या R आएगा, या A आएगा, या फिर G आएगा। 1 2 3 4 5 की पॉसिबिलिटी। कोई एक लेटर आ गया, मान लेते हैं S यूज कर लिया, S यूज कर लिया, S लेटर यहाँ क्या बच गया? U R A J। बेटा इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर रिपीटिशन अलाउड नहीं है, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल पॉसिबिलिटी 4 की, 1 2 3 4। इन 4 में से कोई एक लेटर यहाँ पर आना चाहिए, पॉसिबिलिटी 4 की। मान लेते U यूज कर लिया, अब क्या बच गया? R A J। टोटल पॉसिबिलिटी 3 की पॉसिबिलिटी यहाँ पर आ गई। इन तीनों में से कोई एक लेटर यहाँ पर आना चाहिए। चलो मैंने R के ऊपर क्रॉस कर दिया, फिर मैंने R यहाँ पे यूज कर दिया। मान लेते हैं पॉसिबिलिटी A और J की, A और J की पॉसिबिलिटी। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हो गई? यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी हो गई। चलो मान लेते हैं A भी मैंने यूज कर ली, तो यहाँ क्या बच गया? J। तो टोटल पॉसिबिलिटी 1। तो इन सबका क्या कर दें? मल्टीप्लीकेशन कर दें। तो टोटल पॉसिबिलिटी 5 into 4 into 3 into 2 into 1। ठीक है, तो ये 5 का फैक्टोरियल बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो बेटा ये 5 फैक्टोरियल हो गया हमारे पास। इन सबका मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5 into 4 into 3 into 2 into 1, that is equal to 5 factorial. That is the linear permutation. बेटा ये होता है लीनियर परम्यूटेशन। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं सर्कुलर परम्यूटेशन। सर्कुलर परम्यूटेशन में होता क्या है? जैसे कि आप 5 स्टूडेंट्स को एक लाइन के अंदर अरेंज कर रहे हैं, एक लाइन के अंदर एक लाइन बनवा रहे हैं 5 स्टूडेंट्स की। ऐसे सूरज के अंदर सभी लेटर्स की एक लाइन बना रहे हैं। ठीक है, उसे एक लाइन के अंदर अरेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है सर्कुलर परम्यूटेशन में? इन 5 स्टूडेंट्स को एक सर्कल के ऊपर बिठाना पड़ता है। इस केस में 5 स्टूडेंट आगे, मान लेते हैं 5 स्टूडेंट को ना A B C D E, 1 2 3 4 5। इन 5 स्टूडेंट्स को मैं एक लाइन पे अरेंज, एक सर्कल के ऊपर अरेंज करना चाहता हूँ। एक सर्कल के ऊपर अरेंज करना या एक राउंड टेबल के ऊपर अरेंज करना, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। अब हमें ये निकालना है कि जब मैं 5 बच्चे जो यहाँ पे मैं एक सर्कल के ऊपर बैठा रहा हूँ या फिर एक राउंड टेबल के ऊपर बैठाया जाए, एक डिनर की टेबल है, राउंड टेबल है जो, उसके अंदर हम इन 5 लोगों को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यही डिस्कशन हम सर्कुलर परम्यूटेशन में करने वाले हैं। जैसे 5 स्टूडेंट को लीनियर परम्यूटेशन में 5 फैक्टोरियल से कर सकते हैं, ऐसे ही 5 स्टूडेंट को एक सर्कुलर टेबल पर कितने तरीके से 5 - 1 का फैक्टोरियल इतने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इस रिजल्ट को आप याद रख सकते हैं। अगर 5 स्टूडेंट है तो और एक सर्कुलर फॉर्म में बिठाना चाहते हैं तो फार्मूला क्या होगा? 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, उसके ऊपर फैक्टोरियल लगा देंगे। ठीक है, तो इसका जनरल फार्मूला आप ये कह सकते हैं, अगर n स्टूडेंट्स हैं, अगर n स्टूडेंट्स एक सर्कल के ऊपर बैठना चाहते हैं, सर्कल दे दिया। ठीक है, n स्टूडेंट है, इसका नाम दे रहा हूं A1 A2 A3 A4, ऐसे चलते रहो। लास्ट में कौन आएगा? A है।
ठीक है ना। तो एक से लेकर ये n स्टूडेंट है, 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा और n स्टूडेंट्स है। तो इस n स्टूडेंट्स को एक सर्कुलर फॉर्म में अगर बैठाना हो, n स्टूडेंट इन सर्कुलर फॉर्म, सर्कुलर फॉर्म में इसका अरेंजमेंट करना हो, सर्कुलर परम्यूटेशन निकालना हो, तो n स्टूडेंट तो n में सबसे पहले एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उस दूरी पर क्या लगा देंगे, फैक्टोरियल। फिलहाल तो अभी फार्मूला याद रखो, अभी थोड़ी देर में इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा कि कैसे इस n-1 का फैक्टोरियल आया है हमारे पास, ठीक है। फिलहाल के लिए याद रखना है, ये रिजल्ट इस तरह से जब सर्कुलर फॉर्म में बनाएंगे तो n-1 का फैक्टोरियल। अगर मेरे पास चलो मैं मान लेता हूँ जिसको अगर आपको एक्सप्रेस करके दिखाता हूँ, तो उसमें मैं क्या मानता हूँ कि मेरे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, मैंने 5 स्टूडेंट्स ले लिए, चलो उनके नाम भी लिख दिए मैंने, A B C D E। ये 5 स्टूडेंट्स हैं। इन 5 स्टूडेंट्स को अगर मैं, इन 5 स्टूडेंट्स को अगर मैं किस पे बैठाता हूँ बेटा, सर्कल के ऊपर अरेंज करता हूँ, सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करता हूँ, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मान लेते हैं पहला मैं इन 5 को बैठाता हूँ यहाँ पर, A यहाँ बैठ गया, B आ गया, C आ गया, D आ गया, E आ गया। ये 5 लोग एक सर्कल पर बैठ चुके हैं। अब इस 5 स्टूडेंट को एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, इन हाउ मेनी वेज। These 5 students can be arranged in a circular form is equal to question। मतलब ये हमारा प्रश्न है कि इन 5 स्टूडेंट्स को एक सर्कल पर मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो मैंने मान लिया, चलो ये 5 स्टूडेंट आए, 5 स्टूडेंट को बुलाया, मैंने सर्कल में बैठा दिया, A B C D को ऐसे बैठ गए, मान लेते हैं बिल्कुल ऐसे बैठ गए। फिर या तो वो ऐसे बैठ सकते हैं या फिर दूसरा ऑप्शन ये 5 लोग इस सर्कल के ऊपर या फिर ऐसे भी बैठ सकते हैं। जैसे कि मैं लिख देता हूं C B A D और ये 5 लोग ऐसे भी बैठ सकते हैं, ठीक है जी। या फिर ऐसे क्या करा, A और C को इंटरचेंज कर दिया बेटा, A और C को इंटरचेंज कर दिया, C को यहाँ लिख दिया, A को यहाँ। तो ये एक अलग तरीका है। इन पांचों व्यक्तियों का एक सर्कुलर फॉर्म में बैठने का एक दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका। चलो हम एक और तरीका ढूंढ लेते हैं, और या फिर इस तरह से बैठ सकते हैं एक सर्कुलर फॉर्म में, या फिर हम इन 5 लोगों को इस तरह से बैठा सकते हैं। जैसे कि मैं B और E को इंटरचेंज कर देता हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, किसी 2 को इंटरचेंज करते एक नया तरीका आ जाएगा आपका सर्कुलर फॉर्म में बैठाने का। मैंने B और E को इंटरचेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या जाएगा, A E C D और यहाँ भी आ गया, ये B, ठीक है। एक तरीका ये आ गया। ये अपने आप में एक अलग अलग तरीके हैं। मैं 5 लोगों को एक सर्कुलर फॉर्म में अलग अलग तरीके से बैठा रहा हूँ। पहला तरीका ये, फिर बीच में और वर्ड का यूज किया, फिर दूसरा तरीका ये, तरीका नंबर 2 हो गया, फिर तीसरा तरीका आ गया। 3 सर्कल 3 तरीके बन गए। तो अब और आप कितने इंटरचेंज कर सकते हैं, फिर एक और तरीका नजर आ जाएगा, ठीक है ना। ये पहला तरीका 5 लोगों को सर्कल पे बैठाने का, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, या फिर और निकालो और इंटरचेंज कर दो किसी का भी, तो एक तरीका और निकल जाएगा। तो इस तरह से हम इंटरचेंज करते रहेंगे, बार बार किसी 2 व्यक्ति को इंटरचेंज करते रहेंगे और बहुत सारे जो है ना अरेंजमेंट करते रहेंगे, सर्कुलर फॉर्म पे बैठाने के बहुत सारे तरीके निकालते रहेंगे, नंबर ऑफ वेज हम फाइंड आउट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है, आप लोग चलो ठीक है सर, एक ये तरीका हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, आप एक और ढूंढ लोगे, लेकिन ऐसे हम करते करते बहुत सारे ढूंढ लेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि हम सारे फाइंड आउट कर पाए। हो सकता है हमसे कोई गलती हो जाए और हम भूल भी सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वेज टू सिट ऑन ए सर्कुलर टेबल, मान लिया टोटल नंबर ऑफ वेज ऑन सिटिंग ऑन ए सर्कुलर फॉर्म, दैट इज इक्वल टू x। मैंने मान लिया कुल कितने तरीके हैं, x तरीके, जिससे कि मैं इन 5 लोगों को सर्कल के ऊपर बैठा सकता हूं। 1 2 3
4, ऐसे चलते रहेंगे। कितने तरीके मुझे नहीं पता, एक और आ जाएगा और एक और आ जाएगा और एक और आ जाएगा और चलते रहो। इतने सारे तरीके बनते चलेंगे, इतने सारे सर्कल बनते चलेंगे, ठीक है ना। अब ये कितने सर्कल बनेंगे ये कोई आइडिया नहीं है। तो ये पहला सर्कल बना, एक पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका, इसको 1 लिख दिया पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसा आते रहेंगे। अभी कितने तरीके हैं मुझे ये क्लियर नहीं, तो मैंने मान लिया एज्यूम कर लिया कि टोटल तरीके x, ठीक है, एक x तरीके। अब इस पहले तरीके की तरफ ध्यान दो, ये जो पहला फर्स्ट परम्यूटेशन है, फर्स्ट सर्कुलर परम्यूटेशन, इस फर्स्ट सर्कुलर परम्यूटेशन में टोटल मिला के कितने लीनियर अरेंजमेंट है इन फर्स्ट सर्कुलर अरेंजमेंट, दैट इज इक्वल टू जो पहला सर्कुलर अरेंजमेंट है, यानी कि इसकी बात कर रहा हूं। अगर इसमें चेक करें तो टोटल मिला के कितने लीनियर अरेंजमेंट बनाए जा सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान देना। मैं क्या करता हूं, इस एक कैंची लेकर आता हूं, उसको यहां से कट कर देता हूं। मैं बताना चाह रहा हूं कि जो एक तरीका है इस सर्कल पे बैठने का, केवल एक ही तरीका जो अरे यहाँ पे दिखा रखा है ABCD, ये एक तरीका है सर्कल के ऊपर बैठने का। लेकिन ये जो एक तरीका है सर्कल बैठने का, वो कितने लीनियर अरेंजमेंट के बराबर है। ये पहला सर्कुलर अरेंजमेंट कितने लीनियर अरेंजमेंट के बराबर, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ से कितने पहला होगा ABCDE। ये कैसा लीनियर अरेंजमेंट नहीं हो, एक लाइन में बन गया ना, दैट इज द लीनियर अरेंजमेंट। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मान लो मैं यहाँ से कट कर दूं तो ABCD एक लीनियर अरेंजमेंट, एक लीनियर अरेंजमेंट बना। लेकिन अगर मैं यहाँ से कट करता तो तरीका क्या बनता है, BCDEA, BCDEA दूसरा तरीका बनता। अगर मैं यहाँ से कट करता तो CDEA, एक तीसरा तरीका बन गया। C से स्टार्टिंग कर देते, अगर यहाँ से करता तो D से स्टार्ट करता, D से स्टार्ट करता तो DEABC, एक और तरीका बन गया। D से स्टार्ट कर दिया, अगर मैं यहाँ से कट करता तो E से स्टार्ट करता तो या कितना तरीका बनता EABCD, टोटल कितने तरीके, 1 2 3 4 5। अब ऐसे भी स्टार्ट करो, आपकी मर्जी है। मैं बात कर रहा हूँ लीनियर अरेंजमेंट की। मैं यहाँ से कट करता हूँ तो लीनियर अरेंजमेंट क्या बनता है ABCDE, यहाँ से कट करता हूँ लीनियर अरेंजमेंट क्या बनता है BCDEA। C से स्टार्ट कर दिया, एक बार D से स्टार्ट कर दिया, एक बार E से स्टार्ट कर दिया, वापस फिर मैं A पर आ जाऊंगा। वापस फिर मैं कहाँ पे आ गया बेटा, A के ऊपर आ गया। अगर मैं वापस A के ऊपर आ गया तो A से फिर लीनियर अरेंजमेंट स्टार्ट करूंगा, तो A से स्टार्ट करूंगा तो क्या बनेगा ABCDE, वापस भी आ जाएगा ABCDE, तो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा जो 5 लोग जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, एक सर्कुलर फॉर्म में जो 5 लोग बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर जो टेबल है उस पर जो 5 लोग बैठे हुए जिसका नाम है ABCDE, इनको मैं जो एक इसे कह सकते हैं फर्स्ट सर्कुलर अरेंजमेंट है बेटा। क्या बोलते हैं इसको, फर्स्ट सर्कुलर अरेंजमेंट। लेकिन इसके अंदर इस एक ही सर्कुलर अरेंजमेंट में टोटल कितने लीनियर अरेंजमेंट बन सके, तो 1 2 3 4 5। इसका मतलब पहले सर्कुलर अरेंजमेंट में 5 लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। एक 5 लोग सर्कल पे बैठे हैं, ये एक सर्कुलर अरेंजमेंट है। इसका मतलब एक सर्कुलर अरेंजमेंट है, यानी कि पहला जो सर्कुलर अरेंजमेंट है उसमें टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितना बना, 5 लीनियर अरेंजमेंट बन गए। वो आपके सामने मैंने बना के दिखा दिया, वो याद रखना है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे एक काम करो, ये लिख लो, इन 1 सर्कुलर अरेंजमेंट, एक सर्कुलर अरेंजमेंट में 5 लीनियर अरेंजमेंट है। लेकिन पहले सर्कुलर अरेंजमेंट में 5 लीनियर अरेंजमेंट, इसी तरह से सेकंड लीनियर अरेंजमेंट में सिमिलरली इन सेकंड सर्कुलर अरेंजमेंट, जो सेकंड सर्कुलर अरेंजमेंट होगा बेटा, जो सेकंड सर्कुलर अरेंजमेंट होगा जिसमें देखो आपने एक इंटरचेंज कर दिया, वो दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट बना गया, ये हमने दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट बना। लेकिन इसके अंदर इसी तरह से चेक करो तो 5 लीनियर अरेंजमेंट फिर बनेंगे। अगर बनाना चाहो तो बनाना, चेक कर लो, 5 लीनियर अरेंजमेंट, ये फिर 5 लीनियर अरेंजमेंट आ गया। तो सेकंड के अंदर सेकंड सर्कुलर अरेंजमेंट, जो दूसरे नंबर का जो सर्कुलर अरेंजमेंट है वो 5 लीनियर अरेंजमेंट के बराबर है। आप चाहे तो चेक कर लो, इसके लीनियर अरेंजमेंट क्या बने थे, चेक करना, ABCDE, सॉरी ABCDE, ठीक है, ABCDE, ठीक है। अब दूसरा क्या बना था फिर, B से स्टार्ट किया था, BCDEA, फिर उसके बाद CDEAB, फिर उसके बाद DEABC, उसके बाद EABC,
बी सी डी, मतलब इस अकेले के ही 5 लीनियर अरेंजमेंट ये बने थे, ठीक है ना। तो अगर मैं इसी तरह से अगर मैं इसका चेक करूं, यहाँ पे एक अलग अलग सर्कुलर, ये वाला अलग सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये वाला अलग सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है ना। लेकिन इसके जो ये सेकंड सर्कुलर अरेंजमेंट है, सेकंड जो सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसके अंदर 5 लीनियर अरेंजमेंट बन रहे हैं, वो कौन से देख लो। मैं दोबारा कहां से शुरू कर रहा हूं, मैं ए से शुरू कर देता हूं, चलो ए डी ई सी बी, ए डी ई सी बी, ठीक है ना। अब ए से शुरुआत करिए, मैं से चल रहा हूं, ठीक है, ए डी ई सी बी। अब स्टार्ट डी से कर दो, डी से करता तो डी ई सी बी, डी ई सी बी, डी ई सी बी ए, ठीक है। अब स्टार्ट ई से कर दो, ई से करते तो क्या देगा, ई सी बी ए, ई सी बी ए, इसके बाद क्या आएगा डी, ठीक है, ये आ गया आपके पास। ई से स्टार्ट कर दिया, ई के बाद सी से स्टार्ट कर दो, सी बी ए डी, सी बी ए डी, ई आ गया। सी से स्टार्ट कर दिया, फिर बी से स्टार्ट कर दो, बी ए डी ई, बी ए डी ई सी, कितने बने ये। अच्छा फिर दोबारा अगर मैं दोबारा स्टार्ट करूंगा तो ए से करूंगा, ए से करूंगा तो ये बनेगा ए डी ई सी बी, ए डी ई सी बी। मतलब पहले एक बार ए से स्टार्ट कर दिया, फिर डी से, फिर ई से, फिर सी से, फिर डी से स्टार्ट कर दिया। अब चेक कर सकते हैं टोटल 5 बने, 1 2 3 4 5। और एक खास बात और भी है, इस ये पहला सर्कुलर अरेंजमेंट है, ये दूसरा सर्कुलर अरेंजमेंट है, दोनों एक दूसरे से अलग है। पहले वाले के लिए 5 लीनियर अरेंजमेंट बनते हैं, एक सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए 5 लीनियर अरेंजमेंट बनते हैं, इसके लिए भी 5 लीनियर अरेंजमेंट बनते हैं। लेकिन ये वाले लीनियर अरेंजमेंट और ये वाले लीनियर अरेंजमेंट एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब ये पांचों और ये पांचों बिल्कुल अलग हैं, एक भी एक जैसा नहीं मिलेगा आपको। एक खास बात ये हुआ, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं ये अलग सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए 5 लीनियर अरेंजमेंट, इस सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए फिर 5 अलग लीनियर अरेंजमेंट। इन दोनों में एक भी कॉमन भी नहीं मिलेगा, सबसे खास बात है, एक भी कॉमन भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने लिख रखा है कि पहले वाले सर्कुलर अरेंजमेंट में 5 लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, जो ये हो गए, और दूसरे वाले सर्कुलर अरेंजमेंट के अंदर फिर 5 लीनियर अरेंजमेंट होते हैं, जो कि ये हो गए, ठीक है। फिर तीसरे के लिए भी ऐसे ही, तीसरे के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, तो वैसे समझा दिया तुम्हें, ठीक है। फिर तीसरे के लिए बनाऊंगा ऐसे ही, तीसरे के लिए बनाऊंगा, लेकिन यहाँ बना के दिखाने की जरूरत नहीं, ठीक है जी। फिर क्या हो जाएगा, थर्ड लीनियर अरेंजमेंट, थर्ड सर्कुलर अरेंजमेंट। जो तीसरा सर्कुलर अरेंजमेंट है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तीसरा सर्कुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। ये तीसरे सर्कुलर अरेंजमेंट में कितने 5 लीनियर अरेंजमेंट बनेंगे। अब एक्चुअली में पता है क्या प्रॉब्लम है, पहले सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए 5 लीनियर अरेंजमेंट, दूसरे के लिए भी 5, तीसरे के लिए 5, सबके लिए 5 ही बनेंगे। लेकिन वो पांचों के पांचों अलग होंगे, तीनों जो 5 है ना, ये तीनों पांचों लीनियर अरेंजमेंट अलग है, इनमें एक भी कॉमन नहीं, एक भी एक जैसा नहीं, मेरा मतलब ये। चौथे के लिए भी फिर 5 बनेंगे, पांचवें के लिए भी 5 बनेंगे। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि पहला सर्कुलर अरेंजमेंट, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, ऐसे चलते रहे। लेकिन ये नहीं पता ना कितने सर्कुलर अरेंजमेंट बने, तो तुझे नहीं पता कितने सर्कुलर अरेंजमेंट बने। हमने कितने मान रखे हैं, हमने x सर्कुलर अरेंजमेंट मान रखे हैं, कितने x, पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, फिर चौथे सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए कितने, फिर दोबारा 5 लीनियर अरेंजमेंट। तो इस तरह से एक्सेट सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए भी 5 लीनियर अरेंजमेंट। बेटा 5 इसके लिए, 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 ऐसे चलते रहो। लेकिन कब तक चले वो हमें पता नहीं था, तो हमने मान रखा है कि एक्स सर्कल बनेंगे ऐसे, 1 2 3 4, एक्स तरीके से बैठा सकता हूँ। ये पहला तरीका बैठाने का 5 लोगों को, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका, ऐसे एक्स तरीके हमारे पास, और हर एक तरीका 5 लीनियर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो एक्स टोटल एक्स तरीके कितने लीनियर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। मतलब इस सर्कुलर अरेंजमेंट 5 लीनियर अरेंजमेंट, 5 ये 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितनी बार जोड़ूंगा इनको, एक्स टाइम जोड़ूंगा, तो 5x तो आप देख सकते हो डायरेक्टली कि टोटल लीनियर अरेंजमेंट दैट इज इक्वल टू 5x। कैसे, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, कितनी बार जोड़ूं इस 5 को, कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, x बार, इन सभी 5 को जोड़ दिया मैंने, 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5, कितनी बार जुड़ेगी, x टाइम। कितनी बार जुड़ेंगे बेटा, x टाइम्स। क्यों x टाइम्स क्यों जुड़े, क्योंकि सर्कल कितने मान रहे हैं हमने, कितने सर्कुलर अरेंजमेंट मान रखे हैं, x, 1 2 3 4, इस तरह से करके x है। तो ये 5 कितनी बार आएगा, पहले सर्कल के लिए, फिर दूसरे सर्कल के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, x सर्कल के लिए। तो ये 5 कितनी बार जुड़ेंगे, x टाइम जुड़ेंगे, तो सबको जोड़ दिया। तो टोटल, क्योंकि ये सारे लीनियर अरेंजमेंट बेटा अलग अलग ही तो हैं, तो टोटल कितने लीनियर अरेंजमेंट हुए,
5x लीनियर अरेंजमेंट है, तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट दैट इज इक्वल टू 5x। ठीक है, लेकिन अब मेन बात ये आती है, इतना काम कर लिया आपने, अब आप मुझे एक चीज बताओ, हमारे पास स्टूडेंट्स कितने थे? 5 स्टूडेंट्स, उसको हम क्या कर रहे थे? सर्कल के ऊपर बैठा रहे हैं, और इस 5 जो स्टूडेंट्स हैं जिससे हम सर्कल पे बैठा रहे हैं, उसको हमने उसका टोटल लीनियर अरेंजमेंट निकाला, कितना आया? वो 5x। टोटल 5 लोगों का टोटल लीनियर अरेंजमेंट कितना आया? 5x। लेकिन आप जानते हो 5 लोगों का लीनियर अरेंजमेंट होता कितना है? आपको बता रखा 5 फैक्टोरियल होता है। बट वी नो अबाउट दिस 5 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज इन ए लाइन दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, बट टोटल लीनियर अरेंजमेंट दैट इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल। हम पहले से ही इस बात के बारे में जानते हैं, ठीक है ना? तो दोनों सेम होनी चाहिए, तो 5x किसके बराबर हो गया? 5 फैक्टोरियल के बराबर आएगा। तो x वैल्यू निकाल लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5, ठीक है ना? 5x, एक तो टोटल लीनियर अरेंजमेंट हमने क्या निकाल लिया? 5x निकाल लिए, ठीक है जी। लेकिन मैं 5 लोगों को एक लाइन में कितने तरीके से बढ़ा सकता हूँ? 5 फैक्टोरियल तरीके से बढ़ा सकता हूँ। 5x इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल आ गया, तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5, देन x इज इक्वल टू 5 फैक्टोरियल क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू में 4 फैक्टोरियल अपॉन में 5 से 5 कैंसिल, क्या आ गया आंसर? 4 फैक्टोरियल। तो आंसर है 4 फैक्टोरियल। लेकिन 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 4 को क्या लिख सकता हूँ? 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहीं से ये फार्मूला बन गया, ठीक है? जैसे क्या बन गया बेटा? एक फार्मूला बना दिया हमने कि हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हों, अगर A B C D E 5 स्टूडेंट्स अगर हमारे पास हो, तो उन 5 स्टूडेंट्स को मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? इन सर्कुलर फॉर्म। तो सर्कुलर फॉर्म में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? हमने मान लिया था x तरीके से, और हमने x की वैल्यू निकाल ली, दैट इज इक्वल टू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 स्टूडेंट गिवन थे, तो इसका टोटल आंसर आया 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। मतलब जो टोटल स्टूडेंट होते हैं उसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें फैक्टोरियल लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड सर्कुलर परम्यूटेशन। तो इस तरह से 5 स्टूडेंट्स को मैं ऐसे सर्कुलर परम्यूटेशन में कन्वर्ट कर सकता हूँ। 5 स्टूडेंट्स को ऐसे मैं सर्कुलर फॉर्म में बैठा सकता हूँ, ठीक है? चलो तो अगर 5 लोगों को आप सर्कुलर एक सर्कल पे बैठाते हैं, तो उसका आंसर क्या है? 5 लोगों को अगर आप सर्कल पे बैठाते हैं, सर्कुलर फॉर्म में बैठाते हैं, तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 लोगों को बैठाते तो 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसी से एक जनरल केस बना लिया कि अगर n स्टूडेंट्स को अगर मैं सर्कुलर फॉर्म में बैठाता हूँ, सर्कल पे बैठाता हूँ, ठीक है, एक राउंड टेबल पे बैठाता हूँ, तो कितने तरीके से बैठा सकता हूँ? तो n स्टूडेंट्स अगर आ जाए, n students in circular form, एक सर्कल पर n स्टूडेंट कितने तरीके से पढ़ा सकते हैं? n में से घटाओ उस पूरे का फैक्टर, अभी एक याद रखना है, ठीक है? n स्टूडेंट्स इन सर्कुलर फॉर्म दैट इज इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। अगर n स्टूडेंट को इन लीनियर फॉर्म में बिठाना हो तो n स्टूडेंट्स इन लीनियर फॉर्म, तो सीधा आंसर n फैक्टोरियल। लीनियर फॉर्म क्या होती है? एक लाइन में बैठाना s। सर्कुलर फॉर्म क्या होती है? सर्कल में बैठाना s, सर्कल के ऊपर बैठाना। तो दोनों चीजें अलग अलग हैं। सर्कल पे बैठाते हो तो n माइनस 1 का फैक्टोरियल, लीनियर फॉर्म में बैठाते हो तो n फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है? सीधा चलते बेटा। अब एक्सरसाइज पे आने से पहले मैं कुछ और चीजें बताऊंगा आपको। अच्छा, अगर कभी 10 लोगों को सर्कल में बैठा रहे तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 माइनस 1 का फैक्टर। लेकिन अगर कभी गार्लैंड बनानी है या फिर नेकलेस, या गार्लैंड मतलब एक माला, फूलों की एक माला तैयार करना चाहते हैं, ठीक है? या एक नेकलेस बनाना चाहते हैं, मोतियों से बना हुआ एक नेकलेस तैयार करना चाहते हैं, तो जब भी कभी गार्लैंड बनाना हो, नेकलेस बनाना, तो ये ऐसे जैसे कि आपने n लोगों को सर्कल पे बैठा दिया, ये ऐसा ही केस हो कि गार्लैंड गोल ही तो होता है, नेकलेस भी कैसा होता है? राउंड फॉर्म में होता है, गार्लैंड भी राउंड फॉर्म में होता है। तो अगर हमें n फ्लावर्स दे दिए जाए, कितने फ्लावर्स? अगर मुझे n फ्लावर्स, बेटा n फ्लावर्स सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए, लेकिन एक जैसे नहीं है। n फ्लावर्स कैसे? डिफरेंट कलर के कहना चाहोगे, n फ्लावर्स डिफरेंट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए?
डिफरेंट। अगर n फ्लावर्स हैं और वो सारी तरह डिफरेंट हैं तो उससे हम कितनी गार्लैंड तैयार कर सकते हैं, कितनी मालाएं, कितने अलग अलग तरीके से मालाएं बना सकते हैं क्वेश्चन ये। तो इसका सीधा आंसर लिख देता हूं मैं, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच, जिसमें n flowers can be used to make a garland। एक गार्लैंड को बनाने के लिए हम n फ्लावर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो बताओ कितने तरीके से कर सकते हैं। तो सीधा आंसर क्या जाएगा, n-1 उस पूरे का फैक्टोरियल। और साथ में इतना तो हम करते ही थे, लेकिन जब गार्लैंड बनाते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल तो आएगा, क्योंकि राउंड टेबल बनेगी वो माला। तो इसके साथ साथ लेकिन 1/2 और आना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। क्या आएगा साथ मल्टीप्लिकेशन में, 1/2 और आना चाहिए। ये बात याद रखिए, जब गार्लैंड बनाए, जब नेकलेस बनाए तो n-1 का फैक्टोरियल तो आएगा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई में 1/2 और आना चाहिए। क्योंकि जो है ना, इसके अंदर जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन दोनों सेम मानी जाती है। देखो ये क्या है क्लॉकवाइज और ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज। इस केस में चाहे क्लॉकवाइज चले चाहे एंटी क्लॉकवाइज चले, बेटा वो सेम चीजें एज्यूम की जाती है, ठीक है ना। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। देखो जब हम सर्कुलर फॉर्म में n लोगों को बैठाते हैं, जब n लोगों को सर्कुलर फॉर्म बैठाते हैं, 1 2 3 4 और लास्ट में ये n ले ली, ठीक है, n-1 ये n-2, n लोगों को सर्कल में बैठाते हैं तो कितने तरीके बैठा सकते हैं, n-1 का फैक्टोरियल। n स्टूडेंट्स को सर्कल में बैठाते हैं तो n-1 का फैक्टोरियल। लेकिन अब उस n स्टूडेंट्स को ना बैठाते हम क्या करें, n फ्लावर्स अगर गिवन हो, n फ्लावर्स, n फूल दिया जाए, अलग अलग तरीके के फूल दिया, उससे अगर एक माला बनाते हो, ऐसे माला तैयार करते हो, फूल कितने हैं, n है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, इस तरह से n है। तो अगर ऐसे माला बनाई जाती है, तो जब माला बनाने की बात करते हैं, गार्लैंड बनाने की बात करते हैं, नेकलेस बनाने की बात करते हैं, तो उसका रिजल्ट आएगा n-1 का फैक्टोरियल इनटू 1/2। इसके लिए ये रिजल्ट है गार्लैंड के लिए, और सर्कुलर फॉर्म के लिए n-1 का फैक्टोरियल है। इसमें क्या करता है एक्चुअली में, इसमें n-1 का फैक्टोरियल जो आंसर है, जो टोटल पॉसिबिलिटीज आई n-1 का फैक्टोरियल, इसमें जो क्लॉकवाइज चलते हैं और जो क्लॉकवाइज जैसे घड़ी चलती है क्लॉकवाइज, ठीक है, उसकी बात कर रहा हूँ, और जो एंटी क्लॉकवाइज चलती है, दोनों बातें इसमें काउंट है। इसमें टोटल क्या क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या है, इसमें काउंट है। और दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों क्या है, अलग अलग अरेंजमेंट है बेटा, दोनों अलग अलग लीनियर अरेंजमेंट, दोनों अलग अलग हैं, चाहे वो मैं क्लॉकवाइज चलूँ चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलूँ। लेकिन सर जो जब हम माला बनाते हैं, जब गार्लैंड बनाते हैं, जब नेकलेस बनाते हैं, तो उसके अंदर दोनों बातें जो है सेम बन जाती है, ठीक है, क्योंकि माला एक तरफ से खुली हुई है, जबकि सर्कुलर जो राउंड टेबल है उसको चारों तरफ से कहीं से भी खुला नहीं हुआ, कहीं से भी कोई व्यक्ति कहीं भी बैठे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसके लिए क्या करते हैं कि इस केस में जो सर्कुलर फॉर्म चलती है, यानी कि जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज प्लस एंटी क्लॉकवाइज, जो टोटल रिजल्ट है वो आते हैं n-1 का फैक्टोरियल, वो क्या आते हैं n-1 का फैक्टोरियल इस फॉर्म के अंदर। लेकिन जब हम नेकलेस तैयार करते हैं, गार्लैंड तैयार करते हैं, उसमें क्या होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक जैसे बन जाते हैं, ठीक है। कोई हो सकता है इस माला को ऐसे देख रहा है, वो ऐसे उस तरफ जाके भी देख सकता है, ठीक है ना, वो दूसरी तरफ जाके भी देख सकता है। इसलिए इस केस में क्या करता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों बातें सेम मान लेते हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ क्लॉकवाइज दैट इज इक्वल टू n-1 का फैक्टोरियल, क्योंकि इस वाले केस में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों एक जैसे हैं, दोनों सेम रिजल्ट है, दोनों तो सेम है, तो इन दोनों को 2 बार थोड़ी काउंट करूंगा, तो इन दोनों क्या कर लिया 2 टाइम्स, इन दोनों को ऐड कर दिया, इसकी जगह क्लॉकवाइज लिख दिया, तो दोनों की सेम है, तो 2 टाइम्स ऑफ क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज इसके बराबर आ गया 1/2 n-1 का फैक्टोरियल। तो ये बात ध्यान रखनी है, राउंड टेबल बैठाते हैं n लोगों को तो n-1 फैक्टोरियल से, लेकिन जब माला बनानी हो, गार्लैंड बनानी तो 1/2 से और मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब चलो मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन देखना 7.6 एक्सरसाइज। In how many ways can 8 students be arranged in a line? पहला क्वेश्चन, 8 students in a line, एक लाइन में, तो 8 स्टूडेंट्स एक लाइन में बैठना चाहते हैं, तो आप चाहें तो 8 बॉक्स बना सकते हैं ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पॉसिबिलिटी 8 की, 7 की, 6 की, 5 की, 4 की, 3 की, 2 की,
एक तो आंसर क्या आ गया 8 इंटू, ये तो पहले भी आप कर चुके हैं, तो आंसर सीधा क्या आया 8 फैक्टोरियल। लेकिन 9 के बैठा तो आंसर कितना आ गया बेटा, सीधा 8 फैक्टोरियल आ गया। लेकिन अगर एक सर्कल में बैठाना हो तो यही दूसरा पार्ट कहता है, अगर यही स्टूडेंट्स एक सर्कल में बैठा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 स्टूडेंट्स को एक सर्कल पे बैठा दिया इस तरह से, तो सीधे राउंड टेबल बैठाते बेटा सीधा क्या आएगा 8 - 1 का फैक्टोरियल, दैट इज इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। तो 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। तो आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई करके आंसर बताओगे, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने थे 8, और राउंड टेबल बैठाते हैं, सर्कल में बैठाते हैं, तो उसको क्या रिजल्ट आएगा 8 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, उसको फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा क्या कहता है। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन में फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men और 4 women कैन बी सीटेड एट राउंड टेबल। इसको राउंड टेबल बैठाना है, 5 men को और 5 men को और 4 women को एक राउंड टेबल बैठाना चाहते हैं, सो दैट नो 2 women आर टुगेदर। कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए, कोई भी 2 वुमेन्स बेटा एक साथ नहीं आनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो अगर कोई 2 वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि 5 men को बैठा दिया जाए। तो 5 men बैठा रहा हूं, ये M1 पहला मैन, दूसरा मैन, तीसरा मैन, चौथा मैन और ये 5। इस तरह से 5 लोगों को बैठा दिया, M1 M2 M3 M4 M5। ये 5 मैन को एक सर्कुलर फॉर्म में बैठाना चाहते हैं, तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, वही 5 - 1 का फैक्टोरियल। अरे 5 लोगों को एक सर्कुलर फॉर्म में कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करो, उसको फैक्टोरियल लगा दो। पहले 5 मेंस को बैठाओ, वुमेन्स को नहीं बैठाना, पहले 5 मेंस को बैठाना है, वुमेन्स को बाद में बैठाएंगे। इसमें क्वेश्चन है कि कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सभी 5 मेंस को बैठा देंगे सर्कल पर, और वो कितने तरीके से बैठा सकते हैं, 5 मेंस का फैक्टोरियल। वो इसलिए बैठाया क्योंकि जो बीच 2 मेंस के बीच मुझे जगह बच गई, उधर वुमेन को बैठाना चाहेंगे, क्योंकि उधर वुमेन बैठेगी तो कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं आएगी, क्योंकि इसलिए कहे कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं आनी चाहिए, तो 5 मैन को बैठा सकते हैं 5 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, इतने तरीके से। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मेंस बैठा दिए, मैन को बैठाने तरीके 5 - 1 का फैक्टोरियल, उसके बाद वुमेन्स को बैठाए, ठीक है, ताकि वुमेन्स कोई भी 2 वुमेन्स एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो पहली वुमेन को लेकर आते हैं, मान लो पहली वुमेन के पास पॉसिबिलिटी क्या है वो चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, कितने स्पेस अवेलेबल है, 1 2 3 4 5। तो पहली वुमेन आएगी तो उसके पास पॉसिबिलिटी वो कहीं भी जा सकती है, तो यहाँ बैठ सकती है, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, या फिर यहाँ पे, उसके पास 5 संभावना, तो पहली वुमेन के पास पॉसिबिलिटी 5 है। अब यहाँ पे जब मैं वुमेन को बैठाऊंगा बेटा, तो वहाँ पे ऑटोमेटिकली इनकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, ठीक है ना, जगह फिक्स हो जाती है, 5 जगह वो फिक्स हो गई है। तो जो पहली वुमेन आएगी उसके पास पॉसिबिलिटी कितने की हो गई, तो कितने स्पेस अवेलेबल है, 2 मेंस के बीच में एक स्पेस अवेलेबल है, 2 मेंस के बीच में एक स्पेस अवेलेबल, या फिर एक कुर्सी रखी हुई है, तो एक पॉसिबिलिटी, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। तो पहली वुमेन के पास पॉसिबिलिटी 5 थी, वो एक जगह बैठ गई, मान लेते हैं, चलो वो यहाँ बैठ गई, वुमेन यहाँ बैठ गई, ठीक है, पहली वुमेन यहाँ बैठ गई, दूसरी वुमेन आती है, उसके पास पॉसिबिलिटी 1 2 3 4, दूसरे पास पॉसिबिलिटी 4 थी, एक वुमेन मान लेते चलो यहाँ बैठ गई, दूसरी वुमेन यहाँ बैठ गई, ठीक है। फिर तीसरी वुमेन आती है, उसके पास पॉसिबिलिटी 1 2 3, क्योंकि यहाँ तो 2 वुमेन बैठी है, 3 चेयर खाली है, 3 चेयर खाली है। तीसरी वुमेन आती है, तीसरी वुमेन आती है, उसके पास पॉसिबिलिटी 1 2 3, तीसरी वुमेन के पास पॉसिबिलिटी 1 2 3, तो तीसरी वुमेन बैठ गई, चलो यहाँ तीसरी वुमेन को बैठा दिया, थर्ड वुमेन, ये सेकंड वुमेन, ये फर्स्ट वुमेन यहाँ पर, ठीक है। तो 1 2 3 वुमेन से बैठ चुकी है, टोटल कितने वुमेन कहते हैं 4 है। चौथी वुमेन आती है, उसके पास पॉसिबिलिटी कितने क्रॉस बच गए, 1 ये बच गया, इसको थोड़ा सा इधर कर दें, ये था N3। अच्छा, चौथी वुमेन आती है, 3 वुमेन तो बैठ चुकी, पहली दूसरी तीसरी तो बैठ चुकी, चौथी उनके पास पॉसिबिलिटी या तो वो इधर बैठेगी या फिर वो इधर बैठेगी, 2 पॉसिबिलिटीज, तो उसके पास 2 पॉसिबिलिटी, इन सब का मल्टीप्लिकेशन 4 फैक्टोरियल इनटू में 5 इनटू में 4 इनटू में 3 इनटू में 2, 4 इनटू में 3 इनटू में 2 इनटू में 1 इनटू में 120, इसको सॉल्व कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ गया। तो जब आपसे कहा गया कि 5 मैन और 4 वुमेन्स है, उसको एक सर्कुलर फॉर्म में बैठाना चाहते हैं, सर्कल पे एक राउंड टेबल बैठाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, कोई भी 2 वुमेन एक साथ नहीं बैठनी चाहिए, ठीक है। तो जब हम क्या करते हैं, पहले 5 मैन को ही बैठाएंगे,
पहले वुमेन्स को नहीं बिठा सकते, ठीक है, वुमेन को हम नहीं बिठा सकते। तो हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या कि 5 मैन को हम कितने तरीके से बिठा सकते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म पे 5 - 1 का फैक्टोरियल, ठीक है, 5 - 1 का फैक्टोरियल, फिर इनटू में, फिर 4 वुमेन आती है, आपके पास 5 स्पेस अवेलेबल और 4 वुमेन, तो आप देख लो कैसे कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कर सकते हैं। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 में द 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट, 11 कैबिनेट मिनिस्टर बेटा, 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट सिट टुगेदर टू डिस्कस ए रिपोर्ट। मतलब 11 कैबिनेट मिनिस्टर हैं जो डिस्कस करना चाहते हैं, एक सर्कुलर फॉर्म में बैठना चाहते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट देमसेल्व्स एट ए राउंड टेबल सो दैट एजुकेशन एंड रेवेन्यू मिनिस्टर सिट टुगेदर। इसमें से 11 मिनिस्टर में से 2 मिनिस्टर कैसे हैं, एक रेवेन्यू मिनिस्टर है और दूसरा है एक रेवेन्यू और दूसरा है एजुकेशन मिनिस्टर। नो कैबिनेट मंत्री हैं, वो एक राउंड टेबल पे बैठना चाहते हैं बेटा। 9 कैबिनेट मंत्री हैं, वो राउंड टेबल बैठना चाहते हैं। उसमें से एक रेवेन्यू मिनिस्टर है, दूसरा एजुकेशन मिनिस्टर है। लेकिन रेवेन्यू और जो एजुकेशन मिनिस्टर है वो पक्के दोस्त हैं, वो एक साथ बैठना चाहते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। तो हमने क्या करा फिर पता है, हमने एक रेवेन्यू मिनिस्टर लेकर आए, को यहाँ बैठा दिया, फिर ये एजुकेशन मिनिस्टर यहाँ बैठा दिया। इन दोनों की कुर्सियों को एक साथ बांध दिया। क्या करा, इन कुर्सियों को एक साथ बांध दिया। और बाकी कितने बच गए, ये 2 थे हमारे पास, बाकी 9 मिनिस्टर और बचे हुए, 9 मिनिस्टर। 9 मिनिस्टर यहाँ बचे हुए हैं, ये 9 मिनिस्टर, ये तो चाहे कैसे भी बैठे, 9 मिनिस्टर ये, इन दोनों को हमने क्या करा, रस्सी से ऐसे बांध दिया। अब दोनों की कुर्सी उठेगी तो एक साथ उठेगी। ऐसा क्वेश्चन तो हम पहले भी कर चुके हैं कि सारे वोवल्स एक साथ आने चाहिए, उसको भी तो ऐसा ही करते थे। तो टोटल मिला के अगर ये दोनों अगर बांध दिए जाएंगे, इनकी कुर्सियों को बांध दिया जाए तो ये एक कुर्सी का काम करेगी, 1 चेयर। और यहाँ पे 9 मिनिस्टर, तो ये 9 चेयर्स हमारे पास ये हुई, 9 चेयर्स, ठीक है। तो दोनों को अगर ऐड करें तो टोटल मिला कितने, 10 पर्सन हो गए, 10 चेयर्स कह सकते हो आप। समझ गया क्या कहता है वो, टोटल 11 कैबिनेट मिनिस्टर है, उसमें से एक रेवेन्यू मिनिस्टर है और एक एजुकेशन मिनिस्टर है। ये रेवेन्यू और एजुकेशन मिनिस्टर बेस्ट फ्रेंड है, यूं समझ लो आप। और ये दोनों जो ना एक साथ ही बैठना चाहते हैं, यानी कि दोनों की कुर्सी नजदीक होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर और एजुकेशन मिनिस्टर को एक साथ लेकर आते हैं, उन दोनों की कुर्सी को बांध देते हैं, उन दोनों को बांध देते हैं, समझो, ताकि जब दोनों बैठेंगे तो दोनों एक साथ ही बैठेंगे, ठीक है। और बाकी के 9 मिनिस्टर हमने अलग से रख ली, वो चाहे कैसे बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो 9 चेयर्स तो यहाँ चाहिए हमें, ठीक है, 9 चेयर्स हमने दोनों को बांध दिया, तो यूँ समझ लो उनके लिए एक ही चेयर बन गई, ठीक है। उनके लिए हमने क्या करा, इसको एक ही काउंट कर लिया, तो हमने एक काउंट किया, तो एक चेयर, ये 9 चेयर, 9 + 1, तो 1 + 9 कितने को, टोटल 10 चेयर्स हो गए। अब इस 10 चेयर को हम सर्कल के ऊपर बैठाएगा, ऐसे सर्कल में बैठा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ पे क्या आएगा, 10, ठीक है। टोटल चेयर कितनी आ गई, 10 चेयर। अब इस 10 चेयर्स को, जिसमें से मुझे एक बात पता है कि जो पहली चेयर है उसके अंदर 2 चेयर्स इंक्लूडेड हैं पहले से, जो बांधी गई है। इसमें क्या है, 2 चेयर्स इंक्लूड है, वो क्या कर दिया हमने, बांध रखा हुआ है। अभी समझ लो पहले नंबर की चेयर, आप क्या समझ लो, पहले नंबर की चेयर और 11वें नंबर की चेयर, इन दोनों को हमने बांध दिया है। ये पहले नंबर की चेयर पे एजुकेशन मिनिस्टर है, 11वें नंबर की चेयर पे रेवेन्यू मिनिस्टर है, इन दोनों को हमने बांध दिया। तो ये एक अकाउंट हो गए, इनको एक अकाउंट कर लिया है। अगर इसको एक काउंट करें तो 1 ये 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितने लोग हो गए, 10। तो 10 लोगों को सर्कुलर फॉर्म में कैसे बता सकता हूँ, 10 लोगों को 10 - 1 का फैक्टोरियल। वैसे तो 11 कैबिनेट मिनिस्टर है बेटा, वैसे तो 11 लोग हैं, लेकिन 2 लोग एक साथ बैठना चाहते हैं। जो 2 लोग एक साथ बैठना चाहते हैं, हमने क्या करा, उन दोनों की चेयर्स को बांध दिया, ताकि वो दोनों चेयर्स ना एक ही चेयर में कन्वर्ट हो गई, उसको एक ही चेयर एज्यूम कर लिया हमने। क्यों एक चेयर, इसलिए क्योंकि जब वो उन दोनों में से किसी भी चेयर को उठाओगे तो दोनों दूसरी उसके साथ आएगी, तो ऑटोमेटिकली उसको एक चेयर मान लिया हमने। उसकी वो अरेंजमेंट में वो दोनों चेयर उठेंगी तो दोनों ही, लेकिन काउंट क्या होगा, एक ही चेयर काउंट होगी। तो एक चेयर तो वो, और बाकी 9 चेयर हमारे पास और बच रहेंगे, तो 9 और 1 10, तो 10 चेयर, यानी कि 10 चेयर्स को एक सर्कुलर फॉर्म में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ,
10 माइनस 1 का फैक्टोरियल, ठीक है। 10 चेयर अलग अलग मान लो ये, तो 10 माइनस 1 का फैक्टोरियल। लेकिन जो ये दो चेयर आपस में इंटरचेंज तो हो सकती हैं, ये दोनों चेयर ये दोनों मिनिस्टर जो है, ये दोनों मिनिस्टर आपस में इंटरचेंज हो सकते हैं कितने तरीके से, 2 फैक्टोरियल तरीके से। तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच वी कैन सिट ऑल 11 कैबिनेट मिनिस्टर ऑन ए राउंड टेबल व्हेन रेवेन्यू एंड एजुकेशन मिनिस्टर वांट टू सिट टुगेदर। समझ गए? तो ये छोटी सी बात थी, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था ये। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? जो एक साथ बैठना चाहते हैं ना, उनको बांध दिया करो रस्सी से। रस्सी से बांधने का मतलब है कि वो जब दोनों जाएंगे तो एक साथ ही जाएंगे, तो उसे एक काउंट करेंगे। जब वो सब एक, तो रस्सी से बांधने को उसे क्या करेंगे, एक ही काउंट करेंगे उसको, 2 काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ 1 काउंट करेंगे। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ 8 कंट्रीज सिट एट ए राउंड टेबल। 8 कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर एक राउंड टेबल बैठते हैं। कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 8 प्राइम मिनिस्टर। इसमें राउंड टेबल बैठा लो, चलो 8 मिनिस्टर। मिनिस्टर्स को एक राउंड टेबल बैठा रहे हैं, 8 मिनिस्टर को एक राउंड टेबल बैठा रहे हैं। इन 8 लोगों को एक राउंड टेबल कितने तरीके से बैठा सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ वेज। एट मिनिस्टर्स कैन सिट ऑन ए राउंड टेबल। वो तो सब बच्चे जानते ही हैं, 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल। आंसर क्या आ गया? 7 फैक्टोरियल। तो 8 प्राइम मिनिस्टर को एक राउंड टेबल पर 8 माइनस 1 फैक्टोरियल तरीके से बैठा सकते हैं, यानी कि टोटल मिला के 7 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा चलिए, लेकिन क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट। वो उनको कितने तरीके से बैठा सकते हैं? ये तो टोटल नंबर ऑफ वेज बैठा दिया। अब कंडीशन लगाता है कि किस तरह से बैठाना है, जरूरी थोड़ी ऐसे बैठाना है। तो मैंने टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल ली कि 8 लोग चाहिए कैसे बैठे, 8 मिनिस्टर चाहिए कैसे बैठे। टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 8 माइनस 1 का फैक्टोरियल, मतलब 7 फैक्टोरियल। लेकिन कंडीशन कहते हैं इन हाउ मेनी वेज कैन दे सिट इफ द इंडियन एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर आर नॉट टू सिट टुगेदर। भारत के इसमें 8 प्राइम मिनिस्टर में एक इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है और एक पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। और आप जानते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक दुश्मनी सी है, तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक साथ नहीं बैठना चाहते, ठीक है ना। वो दोनों एक साथ नहीं बैठना चाहते, तो हम पता क्या करेंगे, पहले दोनों को एक साथ बैठाएंगे, फिर टोटल पॉसिबिलिटीज में से सबट्रैक्ट कर देंगे, सीधी सी बात है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नाउ ये इंडिया का और ये पाकिस्तान, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 प्राइम मिनिस्टर है। एक इंडिया का, एक पाकिस्तान का है। एक इंडिया का, पहला इंडिया का है, दूसरा पाकिस्तान का है, दूसरा पाकिस्तान, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। मैं मान लेता हूं दोनों को मुझे एक साथ बैठाना है। इन दोनों की कुर्सियों को बांध दो। इन दोनों की कुर्सियों को जैसे ही बांधता हूं तो इन दोनों की कुर्सियों को केवल एक ही काउंट करना है। तो एक कुर्सी तो ये हो गई, दूसरा, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, टोटल मिला के 7 लोग हो गए, ठीक है ना। 8 प्राइम मिनिस्टर थे, 8 में से 2 इंडिया और पाकिस्तान। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को, इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ नहीं बैठाना, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, पहले इनको एक साथ बैठा लेता हूँ। इन दोनों को एक साथ बैठा के टोटल पॉसिबिलिटीज निकाल लेता हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर एक साथ बैठे, साथ बैठे, ठीक है ना, नजदीक बैठे दोनों, तो वो कितने तरीके से वो बैठ सकते हैं, कितने तरीके से उन दोनों को साथ बैठाया जा सकता है। तो उसकी टेक्निक क्या है वो मैं आप पहले समझाऊंगा, ठीक है ना। पहले तो वो निकालेंगे। तो हमने इंडिया और पाकिस्तान को एक साथ बैठा दिया, उनको एक रस्सी से बांध दिया, तो ये एक काउंट कर लो, ये दोनों तो एक बन गए, तो बाकी कितने बचे हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 प्राइम मिनिस्टर कैसे भी बैठे, ये 6 के 6 कैसे बैठे, तो 6 तो ये बन गए, लेकिन इसको एक ही काउंट कर रहे हैं। इसको एक काउंट क्यों कर रहे हैं, ताकि क्योंकि दोनों जब बैठेंगे तो एक साथ ही उठेंगे, मतलब सॉरी, जब दोनों उठेंगे तो क्या करेंगे, एक साथ ही उठेंगे। दोनों कहीं भी जाएंगे, कहीं पर भी अरेंज करेंगे, कहीं पर भी बैठेंगे तो दोनों एक साथ ही बैठेंगे। तो उनको हमने क्या कर लिया, रस्सी से बांध दिया ताकि वो एक ही काउंट है।
तो एक तो ये काउंट हो गया, बाकी 6 1 2 3 4 5 6 और एक ये, तो टोटल मिला के 7 लोग हो गए। तो 7 लोगों को मैं एक सर्कुलर फॉर्म में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? इन 7 लोगों को एक सर्कुलर फॉर्म में कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 7 - 1 का फैक्टोरियल इनटू में 7 - 1 का फैक्टोरियल। तो ये तो ठीक है कि भी 7 लोग, सॉरी गलत कर दिया, 1 2 3 4 5 6 और एक 7, ठीक है 7 लोग हैं। तो 7 लोगों को मैं एक सर्कुलर फॉर्म में कैसे अरेंज कर सकता हूँ? 7 - 1 का फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। जितने लोग होते हैं उसमें से एक सबट्रैक्ट कर देते हैं, फिर फैक्टोरियल लगाते हैं। अगर राउंड टेबल पे कर रहे हैं तो राउंड टेबल पे कर रहे हैं, तो अगर एक लाइन में खड़े कर रहे होते 7 लोगों को अगर एक लाइन में खड़े कर रहे हो तो 7 फैक्टोरियल लिखते, ठीक है। यहाँ पे 7 - 1 का फैक्टोरियल आएगा। लेकिन ये दोनों आपस में इंटरचेंज तो हो सकते हैं, इंडिया वाला यहाँ सकता है, पाकिस्तान वाला यहाँ, ये दोनों कितनी तरीके से इंटरचेंज हो सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से, तो इनटू में 2 फैक्टोरियल। मल्टीप्लिकेशन लगते हैं कि इन सबको तो अरेंज करना है, इसके साथ में इन दोनों को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, इन दोनों को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं, दोनों काम कर रहे हैं। इन 7 तो प्राइम मिनिस्टर को तो अरेंज कर ही रहे हैं सर्कुलर फॉर्म में, और साथ में इंडिया और पाकिस्तान को भी आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो इंडिया और पाकिस्तान को आपस में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 2 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके आ गए? 6 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। ये वो तरीके हैं जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक साथ बैठेंगे। तो आप लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ नंबर ऑफ वेज इन विच इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर सिट टुगेदर, दैट इज इक्वल, ठीक है। ये वो तरीके जिसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक साथ बैठ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबिलिटी 6 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल। लेकिन हमारे पास 8 प्राइम मिनिस्टर कैसे बैठे, उसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है? 7 फैक्टोरियल। टोटल में से अगर ये सबट्रैक्ट कर दें जिसके अंदर दोनों एक साथ बैठे हैं, टोटल में से टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी थी? 7 फैक्टोरियल थी कि 8 लोगों को मैं कितने तरीके से बना सकता हूँ? 7 फैक्टोरियल तरीके से बना सकता हूँ। इसमें सारे तरीके इंक्लूड है कि इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साथ बैठेंगे या फिर नहीं बैठेंगे, सब इंक्लूड है। तो टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, ठीक है। तो और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हमने क्या करा है? ये तो टोटल पॉसिबिलिटीज, और यहाँ पे क्या किया? इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक साथ बैठाया। तो इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक साथ बैठ सकते हैं, उसके टोटल पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये है। अगर ये सारी वैल्यू जो जिसमें इंडिया और पाकिस्तान एक साथ बैठ सकते हैं, टोटल में से अगर इस पॉसिबिलिटीज को घटा दें जिसमें साथ बैठते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी बचेगी जिसमें वो साथ नहीं बैठेंगे। तो हम क्या करेंगे? मैं लिखना चाहे तो लिख दें नंबर ऑफ वेज इन विच इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड पाक प्राइम मिनिस्टर नॉट सिट टुगेदर, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक साथ नहीं बैठने चाहिए। तो उसकी टोटल पॉसिबिलिटीज क्या हुई? टोटल पॉसिबिलिटीज में 7 फैक्टोरियल में से सबट्रैक्ट कर दो, कौन सी पॉसिबिलिटीज में वो दोनों साथ बैठ रहे हैं, तो 6 फैक्टोरियल इनटू में 2 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। उसको सॉल्व कर लो, और क्या है इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल से, तो 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, 7 इंटू में 6 फैक्टोरियल, इसमें से 6 फैक्टोरियल को ऊपर निकाल लो। तो यहाँ बचता है 7 माइनस, यहाँ बचता है 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 ही होता है, तो 7 माइनस 2 5 हो गया। तो 6 फैक्टोरियल इंटू में 5, इसको अपने आप सॉल्व करो। 6 फैक्टोरियल तो जानते नहीं कितना होता है? 6 फैक्टोरियल होता है 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसका सबका मल्टीप्लिकेशन टोटल नंबर ऑफ वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 4 था बेटा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में देयर आर 3 ब्लैक बॉल्स, 4 ब्लू बॉल्स, 3 ब्लैक बॉल, 4 ब्लू बॉल्स, 5 रेड बॉल्स गिवन इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड इन ए रो। बताओ इन्हें एक रो में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? इन सभी को एक रो में अरेंज करना कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ? 3 ब्लैक बॉल, देखो 3 ब्लैक बॉल ये
4 ब्लू बॉल, 4 ब्लू बॉल ये, 5 रेड बॉल, 1 2 3 4 5। अब इनको क्या करना है, एक लाइन में अरेंज, रो मतलब एक लाइन में, रो में अरेंज करने का मतलब है लीनियर अरेंजमेंट। अच्छा 3 ब्लैक बॉल का मतलब ये तीनों का कलर ब्लैक है, इसका मतलब ये हुआ, और तीनों का रेडियस एक जैसा, तीनों साइज में एक जैसे है, ठीक है ना। और 4 ब्लू बॉल से चारों का कलर ब्लू है और चारों साइज में एक जैसी है। 5 रेड बॉल है, पांचों का कलर एक जैसा है, साइज में एक जैसी है, साइज अलग अलग नहीं हुई, ठीक है। तो इसको ऐसे लाइन में खड़ा करना है, 5 और 4 9 और 3 बार, पहले 3 ना, टोटल कितनी, 5 और 4 9 और 3 12 बॉल को एक लाइन में बैठाना है। कैसे भी बैठाओ, जैसे मर्जी करना है, कैसे करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इन 12 बॉलों को एक लाइन में कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, सीधा आंसर है 12 फैक्टोरियल। लेकिन एक काम और करना है, 12 बॉल, टोटल बॉल कितनी है, 12 है, क्योंकि 3 ब्लैक बॉल है, 4 ब्लू बॉल है, 5 रेड बॉल है, 5 4 9 और 3 12, तो 12 बॉलों को 12 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे 3 जो ब्लैक बॉल है बेटा वो एक जैसी है, 3 ब्लैक बॉल कैसी है, एक जैसी है। अगर ये तीनों ब्लैक बॉल बेटा सेम टू सेम है, तो आपको समझाने के लिए मैं एक काम करता हूँ, तीनों को लेटर मान लेता हूँ, बोल ना मान के लेटर मान लेता हूँ। तीनों सेम लेटर हैं, ये देखो तीनों एम है, तीनों कैसे बेटा, सेम लेटर हैं, तीनों एम मान लिए। ये 4 बॉल कैसी हैं, चारों ब्लू बॉल है, चारों ब्लू बॉल, चारों को एक जैसा मान लिया, चारों सेम लेटर नाम दे दिया, 1 2 3 4, चारों बी हैं। इसका मतलब बेटा क्योंकि चारों ब्लू बॉल्स एक जैसी है ना, अगर मैं चारों ब्लू बॉल एक जैसी है, उनका साइज भी अगर एक जैसा हो और उनको एक लाइन में लगा दिया जाए, ठीक है, और कोई बच्चा आके कोई 2 ब्लू बॉल को इंटरचेंज कर दे, तुम समझ पाओगे कि कोई इंटरचेंज हुआ, कोई फर्क पड़ा उस पर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस अरेंजमेंट, वो सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 ब्लू बॉल का मतलब है, 4 ब्लू बॉल का मतलब चारों सेम लेटर है, जैसे कि बी बी बी, ठीक है। 5 रेड बॉल है, तो 5 रेड बॉल, पहली रेड बॉल, दूसरी रेड बॉल, तीसरी, चौथी और ये 5वीं, ये 5 रेड बॉल है। अगर मैं मान लीजिए ये बॉल ना मान के ये सारे लेटर्स मान लो, तुमसे पूछू ये एक वर्ड दे रखा है और इस वर्ड से हम कितने शब्द बना सकते हैं बताओ। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कमिटी वर्ड, जिसने करा है काम उसमें मैंने बताया था कमिटी वर्ड से हम कितने शब्द बना सकते हैं। इंडिपेंडेंस एक वर्ड आया था, ठीक है ना। तो इसमें टोटल कितने लेटर हैं, चेक कर लो, 12 लेटर है, तो 12 फैक्टोरियल, लेकिन एम कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड। बी कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। आज कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, तो 5 फैक्टोरियल से डिवाइड। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ गया, ठीक है। एक रो में इतने तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। अच्छा, एक रो में अरेंज करने के बाद कहते हैं कि इसको एक राउंड सर्कल पे भी अरेंज करने के, राउंड सर्कल पे ऊपर, अब राउंड सर्कल के ऊपर अरेंज करते हैं, टेक्निक वही बेटा, सेम टू सेम। अब राउंड टेबल पे इसको अरेंज करते हैं, दोबारा से मैं लेटर ही मान लेता हूँ, एम एम एम, फिर क्या है 4 बार बी, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, और आठ कितनी बार है, 5 बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। इन सभी लोगों को जो है ना, इसको पर्सन्स मान लो, सभी पर्सन्स एक राउंड टेबल बैठना चाहते हैं। कितने पर्सन है टोटल मिला के 12 व्यक्ति। इस 12 व्यक्ति को मैं राउंड टेबल बैठाना चाहता हूँ, तो कितने तरीके से, सबसे पहले तो मान लो सारे डिफरेंट है, सबको मान लो डिफरेंट है, डिफरेंट लोग ये, अरे भाई पर्सन्स है, पर्सन तो सारे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। इंसान है, तो ये जो इंसान है, मानव है समझ लो, इंसान समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, इन सभी को एक सर्कुलर फॉर्म में मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, तो सीधा आंसर आएगा 12 - 1 का फैक्टोरियल। क्या आ गया, 12 सर्कुलर फॉर्म में तो 12 - 1 का फैक्टोरियल आएगा, लीनियर फॉर्म में 12 फैक्टोरियल आ गया, सर्कुलर फॉर्म में तो 12 - 1 का फैक्टोरियल आ गया। लेकिन बेटा मैंने ये अलग अलग माने थे, लेकिन मैं मान लेता हूं अगर ये अलग अलग नहीं होते, ये तीनों इंसान एक जैसे हैं, ये जो 3 पर्सन है ना, ये सेम टू सेम है, तीनों की शक्ल है एक जैसी, तो आप यहाँ पे यूज समझ सकते हो कि मैं सर्कुलर फॉर्म जो दे रखी है, उस सर्कुलर फॉर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, बॉलों को अरेंज कर रहा हूँ, जो बॉल्स दे रखी है ना, जैसे कि 3 ब्लैक बॉल 4 ब्लू बॉल 5 बॉल को अरेंज करता हूँ ऐसे। अब बॉल तो एक जैसी हो सकती है, मानव तो नहीं हो सकते, लेकिन इंसान तो एक जैसे नहीं हो सकते, एक बॉल तो हो सकती है ना जैसी, तो ये बॉल 3 बॉल एक जैसे, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर दो, इन दोनों को कर दो, इन दोनों को कर दो, इनमें से किसी को भी इंटरचेंज कर दो, रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, इन दोनों को करते तो फर्क नजर आता, इन दोनों को करते तो फर्क नजर आता, लेकिन इन आर वाली बॉल्स को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें कोई नया अरेंजमेंट हुआ है, ये पहले वाले से अलग है, ऐसा लगेगा ही। तो इसमें क्या करते हैं, 12 लोगों को मैं सर्कुलर फॉर्म में 12 - 1 के फैक्टोरियल से अरेंज कर सकता हूँ, लेकिन m 3 बार है, तो वही जो इसमें क्या वही करना है,
m 3 बार और 3 फैक्टोरियल से क्या होगा डिवाइड, वही करेंगे। एंड b कितनी बार है, b 4 बार तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड, r 5 बार तो 5 फैक्टोरियल से क्या आ जाएगा डिवाइड। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर ले, सॉल्व अपने आप करना है, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम इस 12 बॉल को अगर एक सर्कुलर फॉर्म में अरेंज करना हो जिसमें से 3 बॉल यानी कि 3 ब्लैक बॉल हो, 4 ब्लू बॉल्स हो, 5 रेड बॉल हो, तो उस तरीके से इस तरीके से कर सकते हैं। वो किस फॉर्म में, सर्कुलर फॉर्म में, और ये किस फॉर्म में है, लीनियर अरेंजमेंट है। ठीक है जी, इसका रीजन हम पहले समझा चुके, जैसे कि इंडिपेंडेंस वर्ड में बताया था कि कोई लेटर रिपीट होता है तो क्या करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। 7.6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, प्लीज बेटा इसे कंप्लीट करें।